राजधानी दिल्ली के ओखला विहार में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा होटल रिवर व्यू में नीट फेलिसिटेशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से छात्र छात्राएं शामिल थे। नीट में जिन बच्चों ने टॉप किया, उन्हें मोमेंटो देकर उनका उत्साह बढ़ाया। और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्थान है जो छात्राओं को मुनासिब फीस से बेहतर तालीम मुहैया करवा रहा है कि आज के दौर में किसी भी अच्छे संस्थान में दाखिला लेना कोई आसान काम नहीं है। हर जगह दाखिला लेने वाले छात्रों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। डोनेशन और फीस के तौर पर मोटी रकम की जरूरत होती है, जिसे देना हर किसी की बस की बात नहीं है। पर राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां छात्र और छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री है। लेते कभी कभी डाउनफॉल आता है, इंसान का मार्क्स कम होते हैं, तो कभी ये नहीं है कि डांट रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सेफ बहुत है। शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है और शाहीन ऑटोमोबाइल फ्री है और शाहीन को एजुकेशन फ्री है और शाहीन प्राइवेट कोचिंग फ्री है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी होटल रिवर व्यू में है, जहां पे आज शाहीन इंस्टीट्यूशंस द्वारा नीट के स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया है। और इसी विशेष मुद्दे पे सर आपसे बात करेंगे, जो आज आपने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, बच्चों को सम्मानित किया है, नीट फेलिसिटेशन किया गया। क्योंकि आजकल हम देख पर कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई नहीं, सिर्फ पैसा लिया जाता है। तो इन बच्चों के लिए तो हम ये कर रहे हैं कि उनके लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट जहाँ कहीं है वहाँ पर एडमिशन लीजिए, जहाँ पर शॉर्टकट इख्तियार नहीं किया जाता। जैसा कि हमारे देश में एक अंदाजे के मुताबिक 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और देश के लिए बोझ बन रहे हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करें जहाँ पर डिसिप्लिन हो, जहाँ पर एजुकेशन हो और एग्जामिनेशन में शॉर्टकट ना हो, जहाँ कहीं माल प्रैक्टिस ना हो। और वरना आप जानते हैं नर्सिंग कॉलेजेस हैं, डीएड बीएड कॉलेजेस हैं, बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी सिर्फ माल प्रैक्टिस करा के बच्चों को पास कराया जा रहा है। ऐसे कॉलेज से बचें और ऐसे इन्वायरमेंट से बचें, और जहाँ पे डिसिप्लिन है वैसे इंस्टीट्यूशन को पसंद करें और मेहनत करें और यकीन करें कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर ग्रेट सक्सेस। सर, ये जानना चाहेंगे आपके इंस्टीट्यूशन में ऐसी क्या खास बात है जिससे बच्चे खुद जो हैं एक भरोसा करके आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी करें और कहीं ना कहीं एक भरोसा भी रहे कि हमें आगे जाके रोजगार भी मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें डिग्री तक मिल जाती है, बट सारी बातें जॉब पर आकर अटकती है। देखिए, जॉब के लिए हम तैयार करना नहीं चाहते, उनको काबिल बनाना चाहते हैं, वो जॉब देने वाले बने। अगर 1% हमारे देश के नौजवान 1% नौजवान 100 लोगों को जॉब देने के काबिल बन जाएं तो हमको शॉर्टेज होगा यहाँ पर। हम चाइना से और जापान से लोगों को लाकर जॉब देने वाले बने। हमारे नौजवानों में ये ताकत है सब्जेक्ट को समझने के लिए, पास होने के लिए जो आमतौर पर टारगेट बनाया जाता है, पास करना, स्कोर करना, ये असल नहीं है। सब्जेक्ट के डेप्थ को समझना और आगे उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए तैयार करना है, और शॉर्टकट से बचना ज़रूरी है। हम काबिल बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, ये नस्ल काबिल बन जाएगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। सर, एक सवाल और कि स्कॉलरशिप वगैरह के लिए आप लोग के इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रखी जाती है? क्योंकि बच्चों की चीज़ें और बच्चों के इंटरेस्ट को लेकर काफ़ी महत्व दिया जाता है, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और टीचर्स वगैरह भी किस तरीके से इस पर काम करते हैं? देखिए, टीचर्स तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए, जैसा कि शाहीन का कॉन्सेप्ट है, शाहीन का कोई बच्चा चाहे वो एलकेजी से लेकर 10th तक का हो, इंटरमीडिएट का हो या डिग्री कोर्स का हो, प्राइवेट कोचिंग को नहीं जा सकता। अगर वो प्राइवेट कोचिंग जा रहा है तो हम उसका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। हमको बुरा लगता है कि बड़ी उम्मीद से बच्चा आता है, रिकमेंड खर्च करता है, एडमिशन लेता है और फिर शाम में ट्यूशन जा रहा। तो देश के तमाम इंस्टीट्यूशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे और समाज से रिक्वेस्ट करेंगे, ज़िम्मेदारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ट्यूशन कल्चर, प्राइवेट कोचिंग जो होती है स्कूल के बाद वाली, उसको ख़त्म करें। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। बच्चा स्कूल में भी यस मैडम ओके मैडम बोल रहा है और ट्यूशन में भी जाके यस मैडम नो मैडम बोल रहा है। उसको प्रैक्टिस करने की फुर्सत नहीं मिल रही, वक्त नहीं मिल रहा, और वो नाकारा का नाकारा रह जा रहा है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ, हर साल हमारे पास आते हैं ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों को, जिनको हम प्रमोट करते हैं, लेके आते हैं, लाकर उनको इन्वाइट करते हैं, उनको इम्प्रूव करने का हमारा टारगेट है। देखिए, आज यहाँ पे लड़कियों को भी सम्मानित किया गया है। इनके हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं जो मोमेंटो गिवन है, और वो भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा। इनसे ही बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम हुआ आपका? शिरीन शेख। कितने समय से आप इस इंस्टीट्यूट? 2 years।
अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, कैसा मतलब माहौल है टीचर्स के प्रति बच्चों का, और पढ़ाई वगैरह में कैसे है? और ओवरऑल सब कुछ सही है, और जो है मतलब फिज़िक्स के लिए सबसे ज़्यादा सही है। मतलब मेरा पूरा ओवरऑल फिज़िक्स सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो मतलब माहौल तो एकदम सही है। हाँ, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि शिक्षा जैसे जगत के दुनिया में बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, साथ तौर पे टीचर्स भी जो हैं वो बहुत ही लाइट ले रही हैं इन चीज़ों को। तो देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग तो खुल के ही बताइएगा, बुरा मत मानिएगा। वैसे एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग हिजाब में कैसे मतलब पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, और मेरा ये मानना है, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, कि गर्मी में हम लोग को थोड़ा खुला रहने की पसंद होता है, कि हमें हवा चाहिए, और आप लोग अपना वो पूरा कवर रखती हैं। जी, तो हिजाब में कोई मुश्किल नहीं है, मतलब एक बार कैरी कर लो तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है, बहुत स्पेशियस होती है। जी, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। जी, बिल्कुल कंफर्टेबल। क्या नाम हुआ आपका? सुंदस। आप भी 2 साल से कर रही हैं? जी। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई के प्रति टीचर्स का रवैया कैसा है? क्योंकि हम देखते हैं बच्चे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट वगैरह जॉइन कर लेते हैं, बट लास्ट में आके ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस ही लेते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा है, आपने एंड में कुछ ऐसा किया हो, या फिर सिर्फ टीचर्स की पढ़ाई पे या नोट्स पे ध्यान दिया? नहीं, मैंने तो सिर्फ टीचर्स पे ध्यान दिया था और उन्हीं के नोट्स जो सर पढ़ाते थे। हमारे सर बहुत उनकी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो इस बार जो पेपर आया था वो भी कंसेप्ट बेस्ड था, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ हमारे लिए। और फिज़िक्स तो खैर हमारी बहुत अच्छी है, सर हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, सपोर्टिव भी हैं, मोटिवेट भी कर ले, ये सब चीज़ें तो। क्या नाम हुआ आपका? असरा सिद्दीकी। आप भी 2 साल से? जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम देखते हैं कितने सारे एस्पिरेंट्स हर तरह की तैयारी कर रहे होते हैं। नीट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है दिन पे दिन। आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो टीचर्स कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें और टेस्ट्स को रेगुलर दें, तो फिर अगर वो टेस्ट में उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो एवेंचुअली उनके नीट में भी मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बेसिकली जैसी कोचिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग चलते रहे और अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाए, क्योंकि वो फिर ऑफ ट्रैक ही हो जाते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हमें गाइडेंस दे रहे हैं वही सही होती है हमारे लिए इन जनरल। तो फिर अगर उस पर हम फॉलो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम नीट क्रैक कर ही लेंगे। और गिव अप ना करें, क्योंकि एट लास्ट में जाके 2-3 महीने में हमारा गिव अप करने का एटीट्यूड हो जाता है, हम गिव अप कर देते हैं। अदरवाइज हमारा भी हो ही जाती है लोगों की, गिव अप करने की वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। बट लोग करें, गिव अप ना करें, और जैसा टीचर्स कह रहे उसको फॉलो करते रहे, फिर उनका हो ही जाएगा इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? बदीरा बाकी। अच्छा, ये बताइए, ये आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर पहले कर चुके हैं आप? नहीं, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट फिलहाल 2 साल से मैं शाहीन में हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ आप करती थी? इससे पहले पहले मैंने ऑनलाइन किया था PW से। अच्छा, तो ये आपका सेकंड ट्रायल? नहीं, 4th। तो मतलब फिर भी आपके अंदर एक था हिम्मत कि आपको करना है। जी, उसके लिए तो बहुत पेशेंस वगैरह चाहिए थे, तो वो सपोर्ट एक जो टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से होता है, वो मिल गया थोड़ा। तो इस क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं ना, नीट के अंदर जितना अब आजकल कंपटीशन हो गया है, क्योंकि सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया है और कुछ जगह पे चीज़ें बहुत अलग हो जाती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक अलग स्टेप ले जाते हैं, बहुत ही अलग दुनिया में चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग तो लड़की हैं, आप लोग को तो और कहा जाता है कि भैया पढ़ो पढ़ो, नहीं तो शादी हो जाएगी। तो उसको लेके माइंड में ऐसा कुछ आता है कभी? नहीं, देखिए दरअसल मेरे भी लास्ट टाइम 640 थे और वो बहुत डिमोटिवेटिंग था कि हम लोग सबके इतने अच्छे-अच्छे मार्क्स थे, फिर भी हम नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पेरेंट्स का और हमारे उसके बाद भी हमारा पूरा ग्रुप वापस से शाहीन में आ गया, क्योंकि हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, वो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि तुम इतने साल में भी नहीं कर पाए या इतने अच्छे मार्क्स ला के भी नहीं कर पाए तो आगे मत करो। उन्होंने उसके बाद भी हमें मोटिवेट ही किया और हमें सपोर्ट किया, तो हम फिर से तैयारी की। और अच्छा, आप लोग के ग्रुप में वैसे कितनी लड़कियां होंगी टोटल? 100 तो थी, हमारे बैच में तो 100 अबव थी जी। और आज ये फेलिसिटेशन किस किस को मिला है, मतलब ऑलमोस्ट 100 को मिला है या फिर 7 स्टूडेंट्स का हुआ है, बट कुछ बिहार में है तो वो ऑब्वियस रीजन से नहीं आ पाई हैं, तो हम 4 ही आ पाए हैं।